नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्लैनेट, ग्रह। आज हम यह समझेंगे कि प्लैनेट कहते किसको हैं, ग्रहों की कुल संख्या कितनी है और प्रत्येक ग्रह की कौन कौन सी खासियत है, विशेषता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ग्रह से संबंधित हर एग्जाम में कोई न कोई प्रश्न रहता ही है, अतः आप इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। सबसे पहले ग्रह है क्या? तो पहले ग्रह की परिभाषा यह बतलाई जाती थी कि ग्रह एक खगोलीय पिंड है जिसमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है और वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तथा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, ग्रह कहलाता है। लेकिन वर्तमान समय में यह ग्रह की उचित और समुचित परिभाषा नहीं है। वर्ष 2006 में 14 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच 10 दिन यूरोपीय कंट्री चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में मीटिंग हुआ, जिसमें 75 देश के लगभग 2500 वैज्ञानिकों ने भाग लिया। और यह जो मीटिंग था वह IAU अर्थात इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का था, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का था। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग 14 अगस्त से लेकर 24 अगस्त 2006 को यूरोपियन कंट्री चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में मीटिंग हुआ और 24 अगस्त को एक निर्णय लिया गया और उस निर्णय के तहत ग्रहों की परिभाषा परिवर्तित कर दी गई और ग्रहों की नई परिभाषा में 3 शर्तों को होना आवश्यक माना गया। सबसे पहला, वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, सबसे पहला शर्त यह। दूसरा, इसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण हो जिसके कारण यह एक निश्चित आकार ले सके, यह एक निश्चित गोलाई में आ सके, ये दूसरा शर्त था। और तीसरा कि इस खगोलीय पिंड के रास्ते में कोई दूसरा खगोलीय पिंड ना हो। अगर ये तीनों शर्तों को जो पूरा करेगा वही ग्रह कहलाएगा। लेकिन प्लूटो इन तीनों शर्तों को पूरा नहीं करता था, इसलिए 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को
ग्रह की परिभाषा से वंचित कर दिया गया, ग्रह से उसको हटा दिया गया और उसी समय से ग्रहों की कुल संख्या 8 हो गए, 8 हो गए। इसी सम्मेलन में अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की सम्मेलन प्राग में हुआ, उस समय ग्रहों की परिभाषा तो निर्धारित की ही गई, साथ ही साथ ग्रहों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन भी किया गया और विद्वानों ने ग्रहों को 3 वर्गों में विभाजित किया। एक परंपरागत ग्रह, जिसको क्लासिकल प्लैनेट या ट्रेडिशनल प्लैनेट भी कह सकते हैं। दूसरा अवांतर ग्रह या क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड जिसको कहा जाता है। और तीसरा बौने ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। प्लूटो को बौने ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट के अंतर्गत ही रखा गया है। सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है वो आता है ट्रेडिशनल या क्लासिकल प्लैनेट से, परंपरागत ग्रह से। अब अगर कोई पूछे कि ग्रह क्या है, तो ग्रह में परिभाषा परंपरागत या क्लासिकल या ट्रेडिशनल प्लैनेट का ही होता है। ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण है, जिससे यह एक निश्चित आकार में, एक गोलाई में है और इसके मार्ग में दूसरा कोई खगोलीय पिंड नहीं है और यह किसी अन्य खगोलीय पिंड के मार्ग में नहीं जाता है, ग्रह कहलाता है। कितने हैं परंपरागत ग्रह? 8। अब प्लूटो नहीं है। ये जो 8 ग्रह है, ये सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार हैं। ये ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी चर्चा हम लोग ओरिजिन ऑफ अर्थ में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इससे संबंधित लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां जाकर उसे पढ़ सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि ये जो 8 प्लेनेट है, ये सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार क्रमशः हम कैसे याद रखें? इसके लिए एक सेंटेंस आपको याद रखना है, आप बोर्ड पर देखिए। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये अगर सेंटेंस आपको याद है तो यहां एम से मरकरी, भी वेनस, ई अर्थ, एम मार्स, जे जुपिटर, एस सैटर्न, यू यूरेनस, एन नेपच्यून आप याद रख सकते हैं। सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति यह है, आप चित्र में देखिए। ये सन, उसके जस्ट बाद मरकरी और क्रमशः वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है, सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार। ये जो मरकरी है, वेनस है, अर्थ है और मार्स है, ये 4 ऐसे प्लैनेट है जिसको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ये पृथ्वी जैसे, पृथ्वी में जिन तत्वों की अधिकता है, जिन चट्टानों की अधिकता है,
लगभग वही सब इन अन्य ग्रहों में भी है, इसलिए इसे पार्थिव ग्रह कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। ये सूर्य के निकट है, इसलिए इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं, इनर प्लैनेट कहते हैं। पूछता है इनर प्लैनेट में कौन कौन से ग्रह आते हैं। इनर प्लैनेट में सबसे पहला कौन है, सबसे अंतिम कौन है, ये पूछता है। इसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये सूर्य से दूर है और इन सभी ग्रहों की बनावट, इनमें तत्वों की अधिकता, चट्टानों की अधिकता वैसा ही है जैसा जुपिटर का है, बृहस्पति का है। तो इन सभी प्लैनेट को बृहस्पतीय ग्रह, जोवियन प्लैनेट कहते हैं, चूंकि इसके जैसा है। बृहस्पतीय ग्रह, जोवियन प्लैनेट। ये कहाँ है? सूर्य से दूर है, तो इसको बाह्य ग्रह भी कहा जाता है, आउटर प्लैनेट भी कहा जाता है। और 8 प्लैनेट में यही 4 सबसे बड़े हैं, तो इसको बृहद ग्रह या ग्रेट प्लैनेट भी कहते हैं। यह मार्स और जुपिटर के बीच करोड़ों की संख्या में एक खगोलीय पिंड है। ये जो करोड़ों की संख्या में है, इसे ही एस्टेरॉयड कहते हैं, अवांतर ग्रह या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। एक करोड़ों की संख्या में है। सीरस सबसे प्रमुख एस्टेरॉयड है। अब प्रश्न यह आता है कि एस्टेरॉयड किन 2 ग्रहों के बीच में है? तो मार्स और जुपिटर। सन और एस्टेरॉयड के बीच में कौन कौन से ग्रह है? मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। इनर प्लैनेट के सबसे बाहरी ग्रह, इनर जो प्लैनेट है इसका सबसे बाहरी ग्रह मार्स, और आउटर प्लैनेट के सबसे आंतरिक ग्रह जुपिटर। ऐसे घुमा घुमा कर क्वेश्चन देता है। ये आप समझ गए होंगे कि सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। ये जो प्लैनेट है, इस प्लैनेट में 5 ऐसे हैं जिसको आप धरती से नंगी आंखों से देख सकते हैं। ये प्रश्न आता है, धरती से कौन कौन ग्रहों को हम देख सकते हैं? इसका बड़ा आसान तरीका है याद करने का। ये जो 8 प्लैनेट है, 2 तरह के तरीका है इसमें याद करने का। 8 प्लैनेट में 5 को हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो है कि धरती को हम नहीं देख सकते हैं, अर्थ को नहीं देख सकते हैं। अर्थ कितना बड़ा है, कैसे हम देखेंगे अर्थ को? अर्थ पर तो हम हैं ही, तो इसको हम नहीं देख पाते हैं। तो 8 में 1 हटा दिए तो अर्थ, इसको हम नहीं देख सकते हैं। और बाकी 2 और छांट लीजिए, यूरेनस और नेपच्यून। इन दोनों को छांट ले तो बाकी जो बचा उसे हम देख सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि अर्थ पर हम हैं तो अर्थ को नहीं देख पाएंगे, दूसरा यूरेनस और नेपच्यून को नहीं देख पाएंगे, बाकी सबको देखेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो ठीक, न तो दूसरा, एक ग्रहों का नाम दिन पर आधारित है। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार होता है, वैसे हिंदी में आप दिन का नाम याद रखिए। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अब इसमें से आप देखिए तो किस दिन पर, किस दिन के नाम पर ग्रहों का नाम है। सोमवार नहीं है ग्रह, मंगल पर है,
बुधवार बुध पर है, बृहस्पतिवार बृहस्पति पर है, शुक्रवार शुक्र पर है, शनिवार शनि पर है, रविवार रविवार पर नहीं है। तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, ये 5 ऐसे ग्रह हैं जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, यही 5 ऐसे प्लैनेट है जिसको हम धरती से देख सकते हैं। ये भी प्रश्न आता है। ये जो ग्रह हैं, अब इनकी विशेषताएं क्या है, अब एक एक करके हम इनको समझेंगे। सबसे पहले हम मरकरी पर आते हैं, मरकरी को समझेंगे। मरकरी, यहां पर आप देखेंगे मरकरी, ये मरकरी जो है सबसे छोटा है, यह सूर्य के सबसे निकट है, यह सबसे हल्का है और इसका कोई उपग्रह नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है। मरकरी सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है, सबसे कम समय में रिवॉल्यूशन करता है, 88 दिन में। लेकिन मरकरी में होता क्या है कि दिन का टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है और रात में बिल्कुल कम, तो दैनिक तापमांतर सबसे ज्यादा मरकरी पर होता है और इसका घनत्व जो है, डेंसिटी, वह पृथ्वी के बराबर है, लगभग 5.5 के लगभग इसका घनत्व है। एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि अभी तक आप पढ़ते रहे होंगे कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, सुबह का तारा और शाम का तारा, वेनस को कहा जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यह मरकरी को भी कहा जाता है, मरकरी को भी। मरकरी सनराइज होने के लगभग 1-2 घंटा पहले आसमान में निकल जाता है, सनराइज के 1-2 घंटा पहले, और सनसेट होने के 1-2 घंटा पहले ये अस्त हो जाता है, डूब जाता है। जब सुबह में यह निकलता है उस समय इसका नाम अपोलो होता है और शाम में जब डूबता है तो इसका नाम मरकरी होता है। मतलब बुध को, मरकरी को सुबह में अपोलो और शाम में मरकरी कहते हैं। इसे भी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। अगर ऑप्शन में रहे कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कौन है और उसमें वेनस नहीं रहे तो मरकरी चुनाएगा, और मरकरी और वेनस दोनों है तो दोनों आंसर होगा। लेकिन अगर मजबूरी है कि एक ही चुनना है तो हम चुनेंगे वेनस, क्योंकि वेनस प्रतिदिन नजर आता है और मरकरी साल में 3 बार ही नजर आता है। ये याद रखिएगा, 3 बार ही इस साल में नजर आता है। और कंपैटिटिव दृष्टि से वेनस ज़्यादा प्रचलित है मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार में, इसलिए उसका आंसर सही होता है। लेकिन इंटरव्यू में या IAS लेवल में कभी ऐसा है तो मरकरी को भी मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार कहते हैं। इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। ये वेनस, मरकरी खत्म हुआ। सेकंड हमारा है वेनस। ये सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरे स्थान पर है, लेकिन अर्थ के सबसे निकट है। वह ग्रह जो पृथ्वी से सबसे नजदीक है वेनस। कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि मार्स होगा कि वेनस। वेनस और वेनस का साइज, वेनस का आकार, इसका व्यास, ये सब लगभग अर्थ से मिलता जुलता है।
इसलिए इसे पृथ्वी का भगनी ग्रह, सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं। ये भी याद रखना है। वेनस को अर्थ ट्वीन भी कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा भी कहते हैं वेनस को। ये वेनस यूनान के देवी के नाम पर इसका नामकरण हुआ, वेनस देवी। और वो बहुत सुंदर थी देवी। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में जो नगर देवी होती हैं वो बहुत सुंदर मानी जाती है। वेनस देवी बहुत सुंदर, इसलिए इसे सुंदरी ग्रह भी कहा जाता है। सुंदरी ग्रह किसे कहेंगे? शुक्र को या वेनस को कहेंगे। यह सबसे चमकीला है। चमकीला इसलिए है कि सूर्य का प्रकाश जितना वेनस पर पड़ता है उसका 75% से अधिक ये परावर्तित कर देता है, इसलिए सबसे चमकीला नजर आता है। वेनस सबसे गर्म है। कई बार यहां भी कंफ्यूजन होता है कि सूर्य के सबसे निकट मरकरी है तो मरकरी को सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए, यहां मरकरी होगा गर्म, लेकिन मरकरी नहीं है। मरकरी गर्म है लेकिन इसकी तुलना में सबसे ज्यादा वेनस गर्म है। और इसका कारण यह है कि वेनस पर लगभग 95% CO2 है। अर्थ पर 0.03% CO2 है, तब तो ग्लोबल वार्मिंग आ जा रहा है। अर्थ पर 0.03% CO2, ऐसा विद्वानों का मानना है कि 0.04% होने जा रहा है। मतलब 0.01% का ग्रोथ में आर्कटिक महासागर पिघल रहे हैं। एक साइड में बर्फ पिघल रहे हैं, दूसरे साइड में नदियां सूख रही है। ये धरती की बात है। 0.01% में जहां 95% CO2 हो, वहां की स्थिति क्या होगी? इसलिए वेनस सबसे गर्म है और दूसरा सबसे गर्म है मरकरी। अच्छा, जहां इतना अधिक गर्मी होगा तो उसकी स्थिति हो जाएगी प्रेशर कुकर की तरह। तो एक प्रश्न बन सकता है कि प्रेशर कुकर कंडीशन वाला ग्रह कौन है? प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह कौन है? वेनस। इसका भी कोई उपग्रह नहीं, कोई सैटेलाइट नहीं, और यह क्लॉकवाइज घूमता है। बाकी तो एंटी क्लॉक, लेकिन यह क्लॉकवाइज घूमता है और इसे आप सुबह और शाम में आसमान में देख सकते हैं। आप घर में किसी से पूछिएगा कि सूकर किसे कहते हैं? सूकर, गांव के लोग सूकर बोलते हैं, तो दिखा देंगे। पहले जब घड़ी का, मोटर गाड़ी का इतना प्रचलन नहीं था तो लोग सूकर को ही देखकर जगता था कि अब इतना समय हो गया, अब जो भी यात्रा करना है हम लोग करें। आप देख सकते हैं शाम में, गार्जियन से पूछिएगा वो बता देंगे कि शुक्र कौन है, वही शुक्र है। ये हो गया हमारा वेनस। तीसरा जो ग्रह है वह है अर्थ। सूर्य से दूरी के अनुसार यह तीसरे स्थान पर है, अर्थ अपना पृथ्वी, लेकिन आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा है। इसका एक ही सैटेलाइट है और वह है मून। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा पर डिटेल एक वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चंद्रमा के बारे में पढ़ लेंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, इसे जलीय ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जो चोटी है, हाईएस्ट पीक है, माउंट एवरेस्ट है, और सबसे गहरी गर्त जो है, डीप है, मैरियाना गर्त है। पृथ्वी पर एक स्पेशली अलग से वीडियो बनाएंगे और उसको फिर अपलोड करेंगे। पृथ्वी पर यहां पर शॉर्ट में ही पढ़ना है।
और आंतरिक ग्रह में चौथा जो है, फोर्थ नंबर का, वह है मार्स, मंगल। ये जो मार्स है सूर्य से चौथे स्थान पर है, और जो इनर प्लैनेट है इसका यह सबसे बाहरी है। इसको रेड प्लैनेट कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल नजर आता है। इसमें 2 सैटेलाइट है, इसको हम एफडी भी कह सकते हैं, फोबोस और डिमोस। ये 2 उपग्रह है। अलग अलग प्लेनेट के जो सैटेलाइट है उन सबका डिटेल बनाए हुए हैं। सैटेलाइट का वीडियो अपलोड करेंगे, उस पर आप देख लेंगे। मार्स पर नेक्स ओलंपिया है जो सबसे ऊंची चोटी है, और ये माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। लगभग इसका 25 किलोमीटर हाइट है। एक यहां पर ओलिपस मेसी, एक ज्वालामुखी पर्वत है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत मंगल पर है, ओलिपस मेसी। और एक नदी घाटी है जिसका नाम है मेरी नेरिस। ये मार्स से रिलेटेड है। मार्स के बाद करोड़ों की संख्या में छोटे छोटे खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिनको हम एस्टेरॉयड कहते हैं। और एस्टेरॉयड के बाद आउटर प्लेनेट है। अब हम आउटर प्लेनेट पर चलते हैं। आउटर ग्रह में सबसे पहले जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस और फिर नेपच्यून। क्या है जुपिटर? अगर हम यहां चित्र में देखें तो ये है जुपिटर। जुपिटर की खासियत क्या है? ये पूरे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। और ये सबसे कम समय में रोटेशन करता है, सबसे कम समय में घूमता है, 10 घंटा में घूम जाता है। अर्थ को यही रोटेशन करने में लगभग 24 घंटा लगता है, और जुपिटर मात्र 10 घंटा में घूम जाता है। ये दूसरा सर्वाधिक उपग्रह सैटेलाइट वाला ग्रह है। पहले नंबर 1 था, अब शनि पुनः हो गया यह। और इसका पलायन वेग जो है, इसका वेलोसिटी ये पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा है। 59.2 किलोमीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी है, पलायन वेग है। ये जो जुपिटर है इसमें कई महत्वपूर्ण सैटेलाइट जैसे गैनीमेड या ज्ञानीमेड, कैलिस्टो इत्यादि है। गैनीमेड पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। ये जुपिटर जो इतना विशाल है, इस लगता है कि यह प्लैनेट न होकर स्टार है, तो इसे नियर स्टार प्लैनेट कहा गया। मतलब तारा सदृश ग्रह की उपाधि दिया गया, और इसे ही मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा गया जुपिटर को। सबसे बड़ा है, सूर्य से 5वें स्थान पर। अगला सैटर्न है जिसको शनि कहते हैं, ये भी आउटर ग्रह में है। और यह जो है ये दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, लेकिन सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जो है सैटर्न के पास हो गया। सबसे कम घनत्व सैटर्न का है, और इसमें रिंग पाया जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि वलय पेटी वाला, रिंग वाला प्लैनेट कौन, तो सैटर्न। और इसे ग्लोब ऑफ
गैसेज कहा गया है, गैसों का गोला कहा गया है सैटर्न को। और ये बहुत अधिक ओबलेट है, बहुत अधिक चपटा टाइप के है, तो सर्वाधिक चपटा ग्रह सैटर्न को ही कहा जाता है। इसमें टाइटन, फोबे, लापेटस इत्यादि उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। लापेटस एक ऐसा सैटेलाइट जो आधा काला और आधा उजला नजर आता है। ये सब सैटेलाइट और प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन जो इसका सैटेलाइट फोबे है एक क्लॉकवाइज घूमता है। जैसे पूरा जो आपका वेनस है वो क्लॉकवाइज, वैसे फोबे क्लॉकवाइज। अगला है यूरेनस। इसे हिंदी में अरुण कहा जाता है। अगर सूर्य से दूरी के अनुसार देखें तो 7वें स्थान पर है और आकार में ये तीसरा सबसे बड़ा है। इसकी खोज विलियम हर्शेल ने किया है और यह 1781 में एक खोजा गया और ये भी क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज कौन कौन घूमता है? क्लॉकवाइज वेनस घूमता है, क्लॉकवाइज यूरेनस घूमता है, क्लॉकवाइज शनि का जो सैटेलाइट है फोबे वह घूमता है, क्लॉकवाइज सन घूमता है, बाकी एंटी क्लॉक घूमता है। और इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। रंग इसका हरा है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन मीथेन की उपस्थिति, मीथेन ज़्यादा है इसलिए इसका रंग हरा है। सबसे लास्ट है नेपच्यून। इसे वरुण कहा जाता है। वरुण यह पृथ्वी से सबसे दूर है, यह सूर्य से सबसे दूर है, लेकिन आकार में यह चौथा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, चौथा सबसे बड़ा है और यह भी हरा रंग का है। इसमें भी मीथेन की उपस्थिति है। टिटान इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट है, ए प्लेनेट है। अब प्रश्न अगर यह आता है कि सौर मंडल में कितने ग्रह? 8। इनर एंड आउटर प्लेनेट के बीच में डिवाइडेड लाइन कौन है? एस्टेरॉयड। इनर प्लेनेट में कौन कौन आता है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। आउटर प्लेनेट में कौन आता है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सूर्य के सबसे निकट मरकरी, सूर्य से सबसे दूर नेपच्यून, पृथ्वी से सबसे निकट वेनस, पृथ्वी से सबसे दूर नेपच्यून, सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर, सबसे छोटा मरकरी, रेड प्लेनेट मार्स, ब्लू प्लेनेट अर्थ, सबसे गर्म वेनस, दूसरा सबसे गर्म मरकरी। ऐसे सारे प्रश्नों का जवाब निकल आएगा। उम्मीद है प्लेनेट आपको समझ में आ गया। अगला वीडियो और ही महत्वपूर्ण रहेगा, आप उसे देखना न छोड़ेंगे। अब तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।